हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जीरो लेवल से हम बताएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा। आपको लाभ और हानि के जो भी सवाल है आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी को 810 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% की लाभ हो। का विक्रय मूल्य दिया है, कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है 810 रुपया। इस पर हानि कितना का हो रहा है? हानि हो रहा है 10% का। तो कहता है इसे कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो। तो 15% हमें क्या करना है? लाभ कमाना है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो हमें तो यहाँ क्रय मूल्य मालूम नहीं, यहाँ है मालूम क्या है? विक्रय मूल्य मालूम है कि 810 रुपया में बेचे तो हमें 10% का हानि हुआ। तो हम खरीदे कितना में तो वह नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे? हम कुर्सी का क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या? तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ या हानि। 100 प्लस लाभ या हानि। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ या हानि। देखिए अगर 100 लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया है? 810 रुपया दिया है, गुने फिर ऊपर में क्या है? 100 है, बटा में क्या है? 100 प्लस लाभ या हानि। तो 100 प्लस लाभ या हानि, तो अगर लाभ रहेगा तो 100 में प्लस करेंगे और हानि रहेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ हमें क्या है? 100 माइनस हानि कितना? 10% है तो घटाएंगे। तो यहाँ पर लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो हटा देंगे। तो देखिए 810 गुने कितना हो जाएगा? 100 बटा में हो जाएगा 90। आप देखिए यह जीरो से यह जीरो कट गया, 9 से 9 नमा 81, 9 बार में कट गया। 9 गुने 100 कितना हो जाएगा? 900। 900 रुपया क्या हो गया? इसका खरीद रेट हो गया। देखिए 900 में हम खरीदे थे और 810 रुपया में बेच रहे थे, तो हमें 10% का हानि हो रहा था। तो अब हमें कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना है। 15% का लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है? 15% का। तो 15% का लाभ कमाने के लिए हमें उस कुर्सी को कितना में बेचना होगा। तब हमें क्या निकालना है? कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है। कुर्सी का विक्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा जो लाभ और हानि होता है वह हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो हमें क्रय मूल्य 900 रुपया निकल गया। अब हमें कह रहा है कि 15% के लाभ कमाने के लिए कुर्सी को कितना रुपया में बेचना होगा। 15% के लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचना होगा? तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर, तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखना होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य तो आपको हो गया क्रय मूल्य का फॉर्मूला, क्रय मूल्य बराबर, और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा में होता है 100। 100 प्लस लाभ या हानि भी होता है। 100 प्लस लाभ या हानि, अगर लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो यह विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर निकालना, विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमें कितना निकला? 900। तो 900 गुने है ऊपर में क्या है? 100 प्लस लाभ। तो हमें लाभ कमाना है तो 100 प्लस लाभ कितना है? 15। 15 जोड़ देंगे, बटा में क्या है? 100। अब देखिए यहाँ पर 900 गुने क्या हो जाएगा? 115/100। अब देखिए यार 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा? 9 गुने हो जाएगा 115। इसको गुना कर देंगे हम। तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 1 9 4 13 हासिल 1, 9 1 9 1 10, 1035 रुपया हो गया। 1035 रुपया मेरा क्या निकलेगा? कुर्सी का विक्रय मूल्य करेगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला मेरा सवाल है, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखिए एक घड़ी का जो विक्रय मूल्य दिया है
यहाँ पर हम लिख लेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2880 रुपया दिया है। और इसे कहता है 10% की हानि होती है। हानि कितना का हो रहा है? 10% का। 10% का हानि हो रहा है तो कहता है इसे कितना में बेचे कि 5% का लाभ होगा। तो हमें लाभ कमाना है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो हमें पहले क्या करना होगा? घड़ी का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी इसे घड़ी कितना में खरीदे थे वह निकालना होगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 2880 है। तो विक्रय मूल्य गुने 100 अब बटा में होता है 100 प्लस लाभ या हानि। तो 100 प्लस यह क्या हानि है, यहाँ पर क्या करेंगे? हानि रहेगा तो घटा देंगे, 10 घटाएंगे तो 2880 गुने हो जाएगा 100/90। यहाँ देखिए यह 0 से यह 0 कट जाएगा, इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 बचेगा, इसमें 1 पर 8 कितना? 18, 9 दूना 18, 32 बार में कटेगा। 32 से 100 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3200 रुपया। 3200 में क्या आ गया? खरीद रेट आ गया, यानी घड़ी का क्रय मूल्य मेरा 3200 रुपया हो गया। तो हमें कहता है इस पर 5% के लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है? लाभ कमाना है 5% का। तो लाभ कमाना है, देखो 3200 रुपया में हम घड़ी खरीदे थे और इस पर हमें 5% के लाभ कमाना है। तो हम घड़ी को कितना में बेचेंगे? यहाँ पर लिखेंगे घड़ी का विक्रय मूल्य, घड़ी का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने, तो क्रय मूल्य मेरा कितना? 3200। क्रय मूल्य गुने होता है 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है मेरा? 5 है, 5 लिख देंगे, बटा में हो जाएगा 100। घड़ी का क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। अब यहाँ पर देखिए 3200 गुने हो जाएगा 105 बटा में हो जाएगा 100। या 2 0 से या 2 0 कटे जाएगा, यहाँ हो जाएगा 32 गुने 105। 32 में 105 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर 105 में हम 32 से गुना करेंगे, हो जाएगा यह 3360 रुपया हो जाएगा। 3360 रुपया मेरा क्या हो गया? इसका घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया। घड़ी को हम कितना में बेचेंगे? 3360 में बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ होगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।